बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है यकीनन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और यकीनन इस टॉपिक में आपके लिए इल्म सीखने का मौका भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लोग अक्सर सीधे साधे होते हैं और उन पर अल्लाह का खुसूसी फजल करम हो जाता है। उनके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, बल्कि कुछ नहीं ज़्यादा आ जाते हैं। तो जब पैसा आ जाता है तो इंसान के दिमाग में एक बात चलती है, वो क्या है कि इस पैसे को हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें इसके बदले कुछ न कुछ आता रहे। तो पैसा इन्वेस्ट करने का बेहतरीन जो तरीका है वो एक ये भी है कि आप ज़मीन खरीद लो, प्लाट खरीद लो। इन चीज़ों की जो कीमतें हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती हैं, इनमें नुकसान नहीं होता। पैसा भी है हमारे पास, हम प्लाट भी खरीद सकते हैं, ज़मीन है, मकान है, बिल्डिंग कुछ भी है हम खरीद सकते हैं। मगर एक मसला है, वो क्या है, वो ये कि हम पैमाश नहीं कर सकते। ज़मीन की, मकान की, बिल्डिंग है, कोई कुछ भी है, उसका जो रकबा है वो हम नहीं निकाल सकते। मुश्किल तो है ना। अब जब आप प्लाट लेंगे, किसी के पास जाएंगे, जिस आदमी के पास प्लाट है उसके पास जाएंगे, वो आपको साथ लेकर अपने जहाँ पर उसके प्लाट हैं वहाँ लेकर जाएगा आपको और दिखाएगा, ये प्लाट है 5 मरले का, ये 10 का, ये 15 का, ये कनाल का है, जो कुछ भी है वो दिखाएगा, या ये बिल्डिंग है, ये मकान है। आपकी नज़रों के सामने सब कुछ आप देख रहे हैं, आपको पसंद भी है, आप लेना भी चाहते हैं, लेकिन आप पैमाश नहीं कर सकते। जब आप पैमाश नहीं कर सकते, लेना भी चाहते हैं, पैसा भी है, तो फिर आप क्या करेंगे? लाजमी आप उससे कहेंगे ये 5 मरले वाला प्लाट हमको पसंद है, ठीक है, इसकी कीमत बताएं, बात तय होगी, जहाँ पर इत्फाक होगा, ठीक है, पैसे उसको अदायगी करेंगे, प्लाट ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करें, आप समझदार बने। पैमाश करना आपका हक है। आप इतनी रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पैमाश करना कोई मुश्किल नहीं है, ज़रा सी समझने की बात है। आप आज की वीडियो आखिर तक देखें, इंशाल्लाह मैं यकीन से कह रहा हूँ कि नेक्स्ट अगली दफ़ा आप अपनी ज़मीन, प्लाट, मकान जो कुछ भी है आप खुद उसकी पैमाश कर लें। मैंने बड़ी मेहनत करके स्केच तैयार किया है। मैं कोशिश करता हूँ स्केच की मदद से आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की। तो मुझे यकीन है कि आप स्केच की मदद से समझ जाएंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह आप अपने प्लाट के, मकान की, ज़मीन की, किसी भी जगह की पैमाश आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह अजीज़। आप वीडियो पूरी देखें। लो जी, ये आ गया हमारा प्लाट। ये प्लाट हमने परचेज करना है, इसकी हम करते हैं पैमाश। इसकी पैमाश करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि लंबाई, एक लंबाई लेनी है, एक चौड़ाई लेनी है। लंबाई मल्टीपल चौड़ाई, असल ज़रब जो आएगा वो आपके स्क्वायर फुट है। यहाँ से यहाँ तक हम फीता लगाएंगे और एक आदमी इधर फीता रखेगा, दूसरा इधर रखेगा। इधर फीते पर जो अदद सामने आएगा वो कितना आया, 100 फुट।
ये लंबाई है, सामने वाली भी ये भी एक जैसी है, हमने एक लेनी है लंबाई। अब ये चौड़ाई है इधर वाली, ये 50 आ गई, ये भी 50 आ गई, यानी कि हमने एक लेनी है, दोनों एक जैसी हैं। अब हमने इसकी जो चौड़ाई और लंबाई जो है वो ले ली हमने 100 फुट, और चौड़ाई जो है वो ले ली 50 फुट, मल्टीप्लाई किया इक्वल 5000 फुट, 5000 फुट स्क्वायर फुट, 5000 स्क्वायर फुट, ये आ गया हमारा अदद 5000 स्क्वायर फुट। अब हमने निकालने हैं मरले निकालने के लिए हमने क्या करना है, मैंने पहले बताया था कि 272.25 फुट का एक मरला होता है। अब हमें करना यह है कि 5000 को डिवाइड करना है 272.25 पे। जब डिवाइड करेंगे तो अदद जो सामने आएगा, हमारे मरले जो हैं वो सामने आ जाएंगे, वो 18.36। क्या हुआ, इस प्लाट का रकबा जो निकला वो है 18.36 मरले। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब ये प्लाट है, ये इसकी जो चौड़ाई है, एक चौड़ाई है इसकी 50 फुट, दूसरी साइड वाली जो चौड़ाई है ये 70 फुट। ये ज़रा मुश्किल हो गया। जो पहले मैंने आपको समझाया वो मुस्ततील शक्ल का है, यानी कि उसकी दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं और उसकी दोनों चौड़ाइयाँ वो भी आपस में बराबर हैं। अब इसकी चौड़ाइयाँ भी डिफरेंट हैं और लंबाइयाँ भी डिफरेंट हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आपने सबसे पहले लंबाई लेनी है। लंबाई एक साइड की है 90 फुट, दूसरी की है 102 फुट। 90 और 102 को आपस में जमा करना है, असल ज़रब आएगा 192 फुट। 192 फुट, 192 फुट। अब ये तरीका याद रखना, 192 फुट को आपने डिवाइड करना है 2 पे, जवाब आएगा 96 फुट। ये क्या है, हमारी 96 फुट औसत लंबाई, 96 फुट हमारी औसत लंबाई। एक लंबाई जो है वो हमें हासिल हो गई। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, चौड़ाई की तरफ। चौड़ाई एक साइड पर 70, दूसरी पर 50। 70 जमा 50, जवाब आएगा 120 फुट। 120 फुट को आपने उसी तरीके से जैसे पहले किया है, उसी तरीके से आपने डिवाइड करना है 2 पे। किस पे, 2 पे जब करेंगे जवाब आएगा 60 फुट, यानी कि 60 फुट औसत चौड़ाई। अब हमारी चौड़ाई भी निकल आई है, लंबाई भी निकल आई है। अब कुल रकबा निकालने के लिए हमने क्या करना है, लंबाई मल्टीपल चौड़ाई। 96 हमारी है ये वाली, 96 हमारी है लंबाई, ये वाली 60 हमारी है चौड़ाई। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल जवाब आएगा 5760। 5760 ये आएगा हमारा जवाब। अब उसी तरीके से जैसे पहले प्लाट का आपने किया, अभी आपने निकालने हैं मरले।
ये जो निकला है ये क्या निकला है? ये निकला है स्क्वायर फुट, स्क्वायर फुट। अभी आपने निकालने हैं मरले। मरले निकालने के लिए क्या करना है आपने? 5760 को डिवाइड करना है 272.25 पे। जब डिवाइड करेंगे 272.25 पे तो जवाब आएगा 21.15, 21.15 मरले। यानी कि ये वाला प्लाट जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, ये वाला प्लाट हुआ 21.15 मरले। ये भी हो गया। अभी हम आपको ले चलते हैं अगले मरले की तरफ। लो जी, ये प्लाट आ गया। अब ये जरा उन दोनों से कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। बारह मुश्किल ना कहें, मुश्किल सॉरी मैंने मुश्किल कह दिया, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। इसकी भी उसी तरह ही है, सिर्फ एक तरीका डिफरेंट हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसकी दो लंबाइयां लेनी है आपने। पहले ये वाली इधर से इधर तक ये होगी 60 फुट, इधर से इधर तक हो गई 50 फुट। ये लंबाई हमने ली 60 जमा 50, जवाब क्या आया? 110 फुट। कितना आया? 110 फुट। अच्छा, अब 110 को डिवाइड करना है 2 पे। 110 ये जो लंबाई है, ये लंबाई आ गई 110। 110 को डिवाइड करना है 2 पे। 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 55 फुट औसत लंबाई। 55 फुट औसत लंबाई हमारी ये निकल आई इस प्लाट की। अच्छा, अब मसला है चौड़ाई का। चौड़ाई का मसला, हमारे पास एक चौड़ाई है इधर से इधर तक। इधर तो चौड़ाई नहीं है, इधर सिर्फ कोना है। मसला तो है, खैर चलो कोशिश करते हैं। अब यहाँ से हम इसकी पैमाइश करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब पैमाइश करेंगे तो अदद हमारा क्या आया? 30 फुट। ये यहाँ से यहाँ तक निकला 30 फुट। 30 फुट जब ये निकला तो अब इस तरफ क्या है? इस तरफ 0, इस तरफ पैमाइश 0। अब इधर आ जाएं आप। चौड़ाई 30, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 30, ये चौड़ाई हम अब चौड़ाई का हिसाब कर रहे हैं। 30 जमा 0, 30 जमा 0, ये उधर 0 है। जवाब आएगा 30। ये 30 फुट ही आएगा जवाब। अब 30 फुट को डिवाइड करेंगे 2 पे, जवाब आएगा 15 फुट। 15 फुट औसत चौड़ाई हमारी निकल आई। अब हमने क्या निकालना है? स्क्वायर फुट। स्क्वायर फुट निकाले हैं। लंबाई हमारी आ गई 55। कितनी आ गई? लंबाई हमारी आ गई 55 फुट और चौड़ाई आ गई 15 फुट। अब जब लंबाई 55 मल्टीप्लाई चौड़ाई 15, जवाब आएगा 825। 825 ये हमारा क्या आया? स्क्वायर फुट। स्क्वायर फुट, ये 825 स्क्वायर फुट आ गए। अब हमने निकालने हैं मरले। मरले निकालने के लिए हमने क्या करना है? 825 को डिवाइड करना है 272.25। 825 ये है स्क्वायर फुट, इनको डिवाइड करना है 272.25 पे। जवाब आएगा 3.03 मरले। क्या जवाब आया? 3.03 मरले। ये लो जी, ये भी हमारा
जो प्लाट था ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले मरले की तरफ। ये आ गया जी, ये वाला प्लाट। आते हैं कभी ऐसे भी आते हैं। अब इसकी पैमाश निकालनी है। इसकी पैमाश निकालने के लिए हमें क्या करना है? आसान, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी इसके आप जब कोने देखेंगे तो 1 2 3 4 5 होगी, इधर तो गड़बड़ होगी। अभी इसकी पैमाश निकालने के लिए हमने क्या तरीका करना है? हम ये तरीका करेंगे कि इस प्लाट को डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में। वो कैसे? हम इधर से एक निशान लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये डिवाइड हो गया। ये उधर जब आप प्लाट लेंगे, ये उधर डिवाइड नहीं करना, वैसे एक पैमाश के लिए डिवाइड हो रहा है। अब जब ये डिवाइड हो गया, अब बन गए 2 प्लाट। एक बन गया ये वाला प्लाट, एक बन गया वो वाला प्लाट। अब इसकी पैमाश उसी तरह करनी है आपने जो सबसे पहले वाले की थी। सबसे पहले वाले की थी, क्योंकि इसकी ये वाली ये दोनों लंबाइयां एक जैसी हैं और ये चौड़ाइयां हैं, ये दोनों चौड़ाइयां एक जैसी हैं। इसका लंबाई ज़रब चौड़ाई बराबर है स्क्वायर फुट। ये स्क्वायर फुट आपके निकल है। अब मसला क्या है? अब मसला है इसके भी तो हमने पैसे देने हैं ना, ये भी प्लाट तो हमने लिया है या बेचना है, इसकी भी पैमाश करनी है, इसका भी रकबा निकालना है। इसका तरीका हम क्या करेंगे? अभी मैं थोड़ी देर पहले ये बताया आपको, इसका जो तरीका है सेम इसी तरीके से उसका भी आपने निकालना है। जिस तरीके से ये निकला है, ये वाला ये 2 लंबाइयां हैं, इनको आपस में जमा करना है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 2 पे। जो असल ज़रब आएगा वो आपकी औसत लंबाई होगी। ये चौड़ाई है, ये 30 फुट है और दूसरी जानब 0 है। 30 जमा 0 करेंगे, जवाब आएगा 30। फिर 30 को आप डिवाइड करेंगे 2 पे, जवाब आएगा 15। बिल्कुल सेम उसी तरह इसकी भी आपने निकालनी है, इस प्लाट की। फिर जब निकल आई आपके, फिर आपने 272 पे वो जो स्क्वायर फुट निकलेंगे उनको 272 पे डिवाइड करना है, फिर वो आपके मरले निकल आएंगे। यकीनन आप मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि ये मैं पहले आपको करके बता चुका हूँ। फिर आपने क्या करना है? मरले जमा मरले बराबर है टोटल मरले। ये जो मरले निकालेंगे इस प्लाट के, ये जो स्क्वायर बन चुका है, ये मुस्ततील शक्ल का है, इसके मरले ये हो गए। ऊपर वाले के जो निकलेंगे वो तो मल्टीप्लाई करेंगे आप मरले, तो इक्वल जवाब जो भी आएगा इधर आपके होंगे टोटल मरले। अच्छा, एक बात याद रखने वाली है कि 5.5 यानी कि 5.5 फुट का एक करम। ये जब पटवारी लोग आते हैं ना, पटवारी हजरात, कभी आपके मोहल्ले में या आपकी ज़मीनों की गिरदावरी के लिए, उनसे अक्सर आपने ये सुना होगा लफ्ज़ करम। ये 5.5 फुट का एक करम होता है। अच्छा, नंबर 2, 5.5 ज़रब 5.5
ये एक मरबा फुट का एक कर्म होता है। ये जवाब आएगा 30.25 30.25 30.25 मरबा फुट का एक कर्म होता है। एक कर्म होता है, या इसको एक सरसाई भी बोलते हैं, सरसाई भी बोलते हैं। 30.25 बात याद रखने वाली। 5.5 फुट लंबाई जो होती है, उस लंबाई का एक कर्म होता है। जब आप मरबा फुट निकालेंगे इसका 5.5 ऐसे, 5.5 ऐसे फीते से नाप कर जब आप पैमाश निकालेंगे, इसका रकबा निकलेगा 30.25। ये आपका निकला एक सरसाई, एक सरसाई सरसाई बोल रहे या कर्म बोल रहे। उसके बाद आता है एक मरला। एक मरले में कितने कर्म होते हैं या कितनी सरसाई होती है, ये बात याद रखने वाली। 9 मरबा कर्म, 9 मरबा कर्म या 9 मरबा सरसाई का एक मरला होता है। बात है याद रखने वाली। कैसे करना है मरला, आप कैसे निकालना है? 30.25 ज़रब हमने करना है 9। जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा 272.25 272.25 ये आपका मरला निकला है। जब आपका मरला निकला तो फिर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक कनाल में कितने मरले होते हैं? 20 मरले। एक कनाल में 20 मरले होते हैं। कनाल के बाद आ जाता है बीघा। एक बीघे में कितनी कनाल होती हैं? 4 कनाल। 4 कनाल का एक बीघा होता है। अब इसके आगे आ जाता है एकड़। एकड़ भी बोलते हैं, किला, पंजाब में किला भी इसको बोलते हैं। एकड़, एक एकड़ में कितनी कनाल होती है? कितनी कनाल का एक एकड़ होता है? अगर बीघे में हिसाब करेंगे तो 2 बीघे का एक एकड़ होता है। तो वैसे कनाल में इसका ज्यादा हिसाब किया जाता है। 8 कनाल का एक एकड़ होता है। 8 कनाल का एक एकड़ होता है। इसके आगे आ जाता है मरबा। मरबा कितना होता है? इसके आगे आ जाता है मरबा 25 एकड़ का 25 एकड़ का एक मरबा होता है। अच्छा, एक बात याद रखने वाली है, ये मैंने आपको बता दिया इसका तरीका कुलिया। मुझे यकीन है कि आइंदा आप अपनी किसी भी जगह की पैमाश खुद निकाल लेंगे। लेकिन एक बात और याद रखने वाली है, वो क्या है कि 272.25 फुट का एक मरला होता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली ये है कि शहर में हर इलाके का अपना अपना रस्म रिवाज है। हकीकतन जो कुलिया कायदा है वो यही है 272.25 वाला। लेकिन अक्सर आप अगर लाहौर में चले जाएं, या बाकी मुझे पता नहीं है, लेकिन बाज़ इलाकों में है ऐसा। लाहौर में बिल्कुल है। लाहौर में 225 फुट का मरला भी चलता है और 250 फुट का मरला भी चलता है। अगर कभी ऐसा हुआ
तो मान जाना, रोला नहीं करना। जेन्युइन बात है, चलता है। 225 का भी चलता है, 250 का भी चलता है, अपने अपने इलाके की बात है। जब 225 का मरला चलेगा तो तरीका उसका भी यही है। सिर्फ आपने जहाँ पर डिवाइड किया था 272.25 पे, वहाँ पे आपने 225 पे डिवाइड कर देना है या 250 पे डिवाइड कर देना है। वही तरीका है, उसी से आपकी पैमाश निकलेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरी एक फेवर कर सकते हैं कि जो चीज़ इंसान को खुद अच्छी लगे तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। इससे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड ज़रूर करें। और अगली वीडियो